हो सकता है मुझे वहाँ जाना पड़े। हो सकता है उसे आना पड़े। हो सकता है मुझे उसे बुलाना पड़े। हो सकता है तुम्हें यह काम करना पड़े। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं हो सकता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मैं हैव टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर you will be able to say such a sentences in your everyday conversation. So watch this video till to end. Have a look complete structure. Subject plus may have to plus V1 in the first form of verb plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Let's see some example for better understanding. हो सकता है मुझे वहाँ जाना पड़े. हो सकता है मुझे वहाँ जाना पड़े. I may have to go there. I may have to go there. हो सकता है उसे आना पड़े. He may have to come. He may have to come. हो सकता है मुझे उसे बुलाना पड़े. I may have to invite him. I may have to invite him. हो सकता है तुम्हें यह काम करना पड़े. You may have to do this work. You may have to do दिस वर्क. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन English. So learn and practice this advanced English structure as much as possible so that you can get fluency that can take you from basic level to advanced. हो सकता है उसे बोलना पड़े. हो सकता है उसे बोलना पड़े. Subscribe English PS for more advanced English structure. Thanks, Manana.